गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 3 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है और डेट है 9 अप्रैल 2021। आप अपना नेम और अपने कक्षा अध्यापक का नेम लिख लेंगे। आज हम निलंबन यानी सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने मिक्सचर और सॉल्यूशन यानी विलयन के बारे में भी पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन मिलते रहें। जिज्ञासा दीदी, मैंने इस जार में रखे पानी में थोड़ी मिट्टी मिलाकर एक विलयन तैयार किया था। पहले तो मिट्टी के कण इसमें मिल गए थे, लेकिन कुछ समय बाद वह नीचे बैठ गए। ऐसा क्यों हुआ? तो जो ज्ञान है उसने पानी में थोड़ी मिट्टी मिला दी और पहले देखिए आप मिक्स हो रहे हैं, इसमें मिक्स हो रहे हैं, पर थोड़ी देर बाद जो पार्टिकल्स हैं मिट्टी के वो नीचे बैठ रहे हैं। तो जिज्ञासा बोलती है, देखो ज्ञान, जो मिश्रण तुमने बनाया है उसे विलयन नहीं निलंबन कहते हैं। तो ये विलयन नहीं था, ये सॉल्यूशन नहीं था कोई, ये एक निलंबन था, क्योंकि इसमें जो विलय थी मिट्टी थी। विलय क्या थी? मिट्टी, क्योंकि मिट्टी के पार्टिकल्स कम थे, और विलायक था पानी। पानी में घुलते नहीं हैं बल्कि अस्थायी रूप से लटके या बिखरे रहते हैं। इसमें पानी के जो विलायक में विलय घुलता नहीं है, इसमें वो अस्थायी रूप से लटके रहते हैं और बिखरे रहते हैं। आंखों से स्पष्ट दिखाई देते हैं, आप देख सकते हैं। अगर वो अच्छे से घुल जाते तो सिर्फ पानी दिखाई देता, ये ब्लैक नहीं दिखाई देता, हमें पानी दिखाई देता, यानी वाइट में दिखाई देता। इसमें अच्छे से वो घुले ही नहीं और वो इधर उधर बिखरे हुए थे, तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ये एक विषमांगी मिश्रण है, ये एक विषमांगी मिश्रण है और ये निलंबन का उदाहरण है। तो दीदी, क्या इस विलय को विलायक से आसानी से अलग किया जा सकता है? तो विलय को हम विलायक से आसानी से अलग कर सकते हैं। हाँ ज्ञान, इन्हें फिल्टर पेपर या किसी भी हम महीन कागज या कपड़े से छानन विधि से अलग कर सकते हैं। फिल्टर पेपर से हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो घुलते ही नहीं हैं, वो उसमें बस बिखरे हुए होते हैं और एक वक्त पे वो नीचे सेटल हो जाते हैं। अब निलंबन के क्या गुण हैं तो वो हम देखते हैं। ये एक विषमांगी मिश्रण है और आपको पता है जो विलयन था वो एक समांगी मिश्रण था, ये विषमांगी मिश्रण है। जब इस मिश्रण को कुछ समय के लिए शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अतः ये अस्थायी होता है। इसके यानी ये स्थिर नहीं रहते, ये अस्थायी होते हैं। ये इन्हें अगर हम शांत छोड़ दें तो इनके जो कण होते हैं, अगर हम मिट्टी ले लें तो मिट्टी के कण हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं। इसके कणों का आकार बड़ा होने की वजह से इसे आंखों से देखा जा सकता है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिसमें उसका मार्ग पथ तब साफ दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव, जब तक ये कण नीचे बैठ नहीं जाते, जब तक ये जो कण होते हैं वो नीचे नहीं बैठ जाते, जो प्रकाश की किरणें वो उसमें से पास हो जाती हैं और इन्हें हम छानन विधि से अलग भी कर सकते हैं। पर जो विलयन होता है उसमें हम किसी भी विधि से उसे अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, क्या निलंबन में से प्रकाश का पथ दिखाई देता है? कारण लिखिए। वो आपको बताना है कि निलंबन में से प्रकाश का पथ दिखाई देता है। तो हाँ दिखाई देता है, पर आपको क्यों दिखाई देता है ये आपको बताना है। तो आप इसका आंसर करेंगे, हाँ निलंबन में से प्रकाश का पथ दिखाई देता है क्योंकि इसके कण बड़े होते हैं और ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे हमें प्रकाश का मार्ग साफ साफ दिखाई देता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 का आंसर था। प्रश्न नंबर 2 है, निलंबन और विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। निलंबन के आप अंतर बता सकते हैं, ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है और ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है, और इसमें लाइट पास होती है यानी प्रकाश का पथ साफ दिखाई देता है, इसमें नहीं दिखाई देता है। इसे हम छानन विधि से अलग कर सकते हैं, इसे हम किसी भी विधि से अलग नहीं कर सकते, और इसके पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे। फर्स्ट उत्तर 1, निलंबन ये एक विषमांगी मिश्रण है। कणों का आकार बड़ा होता है, शांत छोड़ देने पर इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। उदाहरण है पानी में मिट्टी। विलयन का लिखेंगे, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म यानी बहुत छोटा होता है और विलयन के कण को सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल, सोडा वाटर, पानी में चीनी। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 है।
प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से निलंबन छाटिए। इनमें से कौन कौन से निलंबन है और कौन कौन से विलयन है, आपको लिखना है। तो आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे। निलंबन है आटा और पानी, ये निलंबन है। रेत और पानी, ये भी निलंबन है। हल्दी और पानी, ये भी निलंबन है। पर नमक प्लस पानी, ये एक विलयन है, क्योंकि ये पानी में नमक पूरा सब घुल जाता है, पर पानी में आटा घुलता नहीं है, वो ऊपर ही रहता है। पानी में रेत नहीं घुलती, पानी में हल्दी नहीं घुलती। प्रश्न नंबर 4 है, निलंबन के कोई 3 गुण लिखिए। अब कोई 3 गुण आपको निलंबन के लिखने हैं, तो आप यहाँ से लिख लेंगे इसका आंसर। ये एक विषवांगी मिश्रण है। जब एक मिश्रण को कुछ समय के लिए छान छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अतः ये अस्थायी होते हैं। इसके कणों का आकार बड़ा होने की वजह से इसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे उसका पथ जब तक साफ दिखाई नहीं देता तब तक ये कण नीचे बैठ नहीं जाते। इन्हें हम छानन विधि से अलग नहीं कर सकते। तो ये आप 3 या 4 गुण लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में। तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। बहुत छोटी सी और आसान सी वर्कशीट थी आपकी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और सभी दोस्तों शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।